राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। हमारे जैसे लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, इसीलिए सही बात यह है कि हम उपासक नहीं हैं। उपासना का एक स्वांग कर रहे हैं। स्वांग करना तो बुरी बात होती है? बोले नहीं। भगवान की भक्ति में पहले जैसे कोई बच्चा सीखता है, उसको कलम पकड़ना भी नहीं आता है, लिखना तो दूर रहा, कलम पकड़ना भी नहीं आता है, वो कॉपी को सीधा रखना भी नहीं जानता है। अब तो कलम वलम से बच्चे लिखते हैं। हम जब छोटे थे याद था कि वो खड़िया को बुदक्का में घोर लेते थे और मोटी सी कलम होती थी, उसको घुसाते थे, और जब वो घुसाना भी उसमें नहीं आता था, कलम बुदक्का में वो फैल जाता था, तो पट्टी पर वो खड़िया को निकाल करके हाथ से पोंछ करके बुदक्का में भरते थे। ये कुछ कुछ याद है, केवल बनावट की बात नहीं कहते हैं। बचपन की बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। जिस पाठशाला में पढ़ते थे वो भी याद है। बहुत छोटे थे, 4 वर्ष के, 3 वर्ष के, तो वो धीरे धीरे वो कलम पकड़ना सीखता है और उसको पकड़ने के बाद फिर टेढ़े टेढ़े अक्षर भी बनाता है और एक दिन आंख बंद करके लिख देता है। तो प्रारंभ में उपासना का स्वांग ही सीखा जाता है। उपासना एक बहुत बड़ी चीज है। उप माने पास में, आसना माने बैठना, अपने इष्ट के पास बैठना, भगवान के पास बैठना, उसको उपासना कहते हैं। भगवान के पास कैसे बैठेंगे? भगवान तो है नहीं यहाँ। तो भगवान के पास मन को ले जाया जाता है, शरीर नहीं। मन को जो हम सोचते हैं किशोरी जी के चरण हैं, श्याम सुंदर के चरण हैं, ऐसा उनका मयूर पंख है, जो श्रृंगार सुनते हैं, जो रूप वर्णन सुनते हैं, सुनते सुनते फिर मन धीरे धीरे पहुंचता है। इसीलिए भक्ति मार्ग को, भक्ति में पहली सीढ़ी श्रवण की रखी गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। सबसे पहली चीज है, जब हम भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा सुनते हैं, तो सुनते सुनते मन अपने आप वहां पहुंचने लग जाता है। ये जाने कितनी जगह कहा गया है भागवत में। नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण इसीलिए रखी गई है कि हम जितना सुनेंगे उतना ही भगवान के पास पहुंचेंगे। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।